प्रिय संतान भगवान शिव जो महादेव के रूप में पूजे जाते हैं, देवताओं के स्वामी, आज वे आपके जीवन में एक असाधारण आश्चर्य लेकर आ रहे हैं। महादेव का वरदान हमेशा उन पर टिका रहता है जो सत्य, धर्म और समर्पण के पथ पर अडिग रहते हैं। भोलेनाथ के चरणों में मन से की गई कोई भी प्रार्थना कभी निष्फल नहीं होती और वे अपने उपासकों पर अनंत कृपा बरसाते रहते हैं। लेकिन प्रिय साथियों, इस विशेष क्षण में महादेव ने एक गहन संदेश प्रेषित किया है। उन्होंने फरमाया है कि आज का यह दिन आपके जीवन का सर्वोत्तम है, क्योंकि आज आपके भाग्य के द्वार स्वयं खुलने को तैयार हैं। मात्र एक ही संभावना शेष है। यदि आपने इसे नजरअंदाज किया तो जीवन पर्यंत का अफसोस आपको सताएगा। आज का यह पल पल आपके लिए चमत्कारिक ऊर्जा से परिपूर्ण है, किंतु इसे ग्रहण करने के लिए आपको अपनी आत्मा के गहराई से भोलेनाथ से जुड़ना होगा। महादेव की दया हमेशा उन पर बनी रहती है जो जीवन में सत्य, अहिंसा और करुणा का आचरण अपनाते हैं। लेकिन भगवान शिव का असंतोष उन पर होता है जो धोखा, लालच और घमंड से प्रेरित कार्य करते हैं। भोलेनाथ को उकसाना किसी के लिए भी विनाश का कारण बन सकता है। इसलिए हमें सदैव उनके प्रिय मार्गों को अपनाना चाहिए और उन कृत्यों से दूर रहना चाहिए जो उन्हें क्रोधित करते हैं। भोलेनाथ का क्रोध तब भड़कता है जब कोई अपने माता पिता, आचार्य या वृद्ध जनों का अनादर करता है। इस जगत में इनका सम्मान ही सर्वोच्च पुण्य है। यदि हम इस पुण्य के विरुद्ध कोई कदम उठाते हैं तो भगवान शिव हमें कठोर शासन दे सकते हैं। उनके दंड से बचने के लिए हमें हमेशा उनके विधानों का पालन करना चाहिए। आज का दिन इसी कारण से अनमोल है, क्योंकि भोलेनाथ ने व्यक्तिगत रूप से आपके लिए यह संदेश भेजा है। महादेव ने कहा है कि आज का यह पल आपके जीवन को परिवर्तित कर सकता है। यदि आपने इसे ग्रहण किया और मेरी शरणागति ली तो आपके सभी दुख पीड़ाएं विलीन हो जाएंगी। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले अपनी चित्त वृत्ति को स्थिर कीजिए। ओम नमः शिवाय का स्मरण कीजिए और अपनी सभी अभिलाषाओं को महादेव के चरणों में समर्पित कीजिए। जब आपको अपने आचरण को सुधारने और भगवान शिव की गोद में आने की प्रेरणा मिले। आज की शुभ संख्या 108 है। यदि आप महादेव पर पूर्ण निष्ठा रखते हैं और चाहते हैं कि वे आपके जीवन में आश्चर्य रचे, तो अभी 108 लिखें और ओम नमः शिवाय का उच्चारण आरंभ करें। अब मित्रों, यह जानना आवश्यक है कि महादेव की दया उनके भक्तों पर सदैव विराजमान रहती है, किंतु हमें अपने जीवन में उन व्यवहारों से परहेज करना होगा जो उन्हें सबसे अधिक असंतुष्ट करते हैं। वे सबसे अधिक व्यथित तब होते हैं जब कोई असत्य, कपट या लोभपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। ऐसे व्यक्ति भगवान शिव के वरदान से वंचित रह जाते हैं और उनके जीवन में विपत्तियां बढ़ती चली जाती हैं। महादेव ने अपने अनुयायियों से सदैव सत्यनिष्ठा, सरलता और संयम का अभ्यास करने का उपदेश दिया है। उन्होंने फरमाया है कि कभी भी अपने कर्तव्य से विमुख न हो। अपने माता पिता, गुरु और समुदाय का आदर करें। भगवान शिव का यह मूलभूत संदेश है कि हमें जीवन में कभी किसी का अपमान न करें, क्योंकि अपमान करने वाला न केवल अपने कर्मों को दूषित करता है, बल्कि महादेव की कृपा से भी हाथ धो बैठता है। आज का दिन आपके लिए इसलिए भी निर्णायक है क्योंकि भगवान शिव स्वयं आपको यह अवसर प्रदान कर रहे हैं कि आप अपने जीवन में सत्य और धार्मिकता का पालन करें। महादेव कहते हैं, आज के इस मूल्यवान पल को व्यर्थ ना जाने दें। यदि आपने आज का यह अवसर गंवा दिया तो यह फिर लौट कर ना आए। भगवान शिव की दया अर्जित करने के लिए आपको प्रतिदिन ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। यह मंत्र न केवल आपके जीवन में सकारात्मक शक्ति का संचार एत करेगा, बल्कि आपके समस्त कष्टों और बाधाओं को भी नष्ट कर देगा। जो व्यक्ति इस मंत्र का अनुष्ठान करते हैं, उनके जीवन में महादेव की कृपा अटूट रहती है और वे हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करते हैं। मित्रों, स्मरण रखें कि भगवान शिव कभी उन पर दया नहीं बरसाते जो अधर्म के पथ पर भटकते हैं। असत्य, छल और क्रूरता से भगवान शिव विमुख हो जाते हैं। इसलिए हमेशा सत्य का आश्रय लें और अपनी प्रत्येक क्रिया में निष्कपटता अपनाएं। यदि आप महादेव से अटूट बंधन चाहते हैं और जीवन में चमत्कार की कामना रखते हैं, तो अभी भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें और टिप्पणी खंड में हर हर महादेव अंकित करें। आज का दिन आपके लिए अनुपम हो सकता है। भगवान शिव के आशीष से आपके जीवन में समृद्धि, गुड पार्टी, निरोगता और आनंद, शांति का आगमन संभव है। लेकिन इसके लिए आपको उनके निर्देशित पथ का अनुसरण करना होगा। तो मित्रों, अभी से ही ओम नमः शिवाय का जाप प्रारंभ करें और भगवान शिव से अपने जीवन में आश्चर्य का अनुभव प्राप्त करें। मेरे प्रिय संताने, भगवान शिव किसी भी उपासक की इच्छा तभी साकार करते हैं जब उपासक उनके प्रति पूर्ण भक्ति और निष्ठा रखता है।
महादेव का हृदय अत्यंत करुणामय है और वे अपने भक्तों की प्रत्येक पुकार को ग्रहण करते हैं। किंतु एक तत्व है जो उनके वरदान को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है, और वह है शुद्ध श्रद्धा। यदि आप अपने हृदय की गहराई से बिना किसी छल या स्वार्थ के भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं, तो वह निश्चित रूप से पूरी होती है। यही वह श्रद्धा है जो भगवान शिव को संतुष्ट करती है और आपकी प्रार्थनाओं को बल प्रदान करती है। महादेव की कृपा अर्जित करने के लिए आपको केवल एक आवश्यकता है, तथ्य शुद्ध हृदय से उनकी उपासना। भगवान शिव बाहरी दिखावे या आडंबरों से प्रभावित नहीं होते। वे आपके अंतर्मन की गहराइयों को भेदते हैं। जब आप अपनी समस्त आकांक्षाओं को उनके चरणों में अर्पित करते हैं और पूर्ण विश्वास रखते हैं कि भोलेनाथ आपकी मनोकामना अवश्य सिद्ध करेंगे, तभी उनकी दया वर्षा होती है। आज का दिन विशेषतः उन लोगों के लिए है जो किसी विशेष अभिलाषा की पूर्ति की प्रतीक्षा में हैं। यदि आप लंबे काल से किसी इच्छा की सिद्धि के लिए भगवान शिव से विनती कर रहे हैं, तो आज का यह पल आपकी उस प्रार्थना का प्रतिफल हो सकता है। भोलेनाथ कहते हैं, मेरे प्रिय संताने, यदि तुमने शुद्ध मन से मुझसे प्रार्थना की है तो पीछे ना हटो। अपने मूल्यों पर संदेह ना करो। अपनी गरिमा को छोटा ना समझो। यह क्षण समाप्ति नहीं है। यह तुम्हारी वास्तविक पहचान का उद्घाटन है। जो तुम्हें कभी तिरस्कार करते थे, वे चकित रहेंगे। जो सहमति देते थे, वे आश्चर्य में डूबेंगे, और जो मौन रहे, वे पछताएंगे कि काश उन्होंने समर्थन दिया होता। मैं तुम्हारे साथ अभी समाप्त नहीं हुआ। मैं अभी प्रारंभ कर रहा हूं। मैं तुम्हारा रक्षक हूं। मैं तुम्हारा न्याय करता हूं। मैं तुम्हारी महिमा हूं। और मैंने संसार को यह प्रदर्शित करना अभी स्थगित नहीं किया कि तुम वास्तव में कौन हो। इसलिए उठो और अपना मुख प्रज्वलित करो, क्योंकि जगत यह देखने को उत्सुक है कि मैंने तुम्हें किस प्रकार रचा है। कोई तुम्हारे स्वरूप के बारे में चर्चा कर रहा है। 15 व्यक्तियों में से एक ने यह उच्चारित किया, लेकिन शेष सभी इसके पक्ष में थे। कुछ चुपचाप, कुछ हास्य से, कुछ सिर झुकाकर या नेत्र घुमाकर उन्होंने कल्पना की कि तुम सुन नहीं पाओगे। उन्होंने सोचा कि यह तो केवल शब्दों का एक कुचक्र है। शब्द क्षणिक हवा में लहराते हैं और फिर विलीन हो जाते हैं, लेकिन शब्द विलुप्त नहीं होते। शब्द हृदय की मिट्टी में अंकुरित होते हैं, और यह शब्द, भले ही उन्होंने इन्हें निजी संवाद या सामान्य स्वर में छिपाने का प्रयास किया, तुम्हारे हृदय के केंद्र में प्रविष्ट हो गए और स्वर्ग ने इसे सूचित कर लिया। परमात्मा ने उस पल को देखा जब उन्होंने वह मत बनाया। उन्होंने टिप्पणियां ग्रहण की, और अब भगवान को तुमसे कुछ कहना है। इससे पूर्व कि तुम रची जाती, इससे पूर्व कि कोई मानवीय दृष्टि ने तुम्हारे स्वरूप को देखा होता, इससे पूर्व कि कोई समूह निर्णय सुनाता या तुलना करता, उसने तुम्हें पहले ही दृष्टिगोचर किया था। उसने केवल तुम्हारा स्वरूप नहीं देखा, उसने इसे स्वयं अभिकल्पित किया। प्रत्येक रेखा, प्रत्येक गुण, प्रत्येक विवरण, तुम सृष्टिकता की प्रतिमा में घड़ी गई हो, और तुम्हारी रचना में कोई संयोग नहीं है। तुम्हारी सत्ता कोई त्रुटि नहीं है। तुम्हारी अभिव्यक्ति में कोई कमी नहीं है। तुम्हारी आभा को जनमत की आवश्यकता नहीं। भगवान ने पहले ही तुम्हें स्वीकृत कर लिया है। उन्होंने उन संवादों को सुना। जब मनुष्यों के हृदय में सहानुभूति का अभाव होता है, तो वे यही करते हैं। वे अपनी खालीपन को भरने के लिए कुछ खोजते हैं और प्राय क्रूर राय के रूप में प्रकट होते हैं। लेकिन समस्या तुम्हारा स्वरूप नहीं है। समस्या तुम्हारी सत्ता नहीं है। समस्या उनकी विकृत धारणा है। उन्होंने तुम्हारे बारे में जो कहा वह तुम्हें परिभाषित नहीं करता। समूह की उस क्रूरता के क्षण में वे जिस पर सहमत हुए वह सत्य नहीं है। यह केवल प्रक्षेपण है, और स्वर्ग इस पर मौन नहीं है। उसने तुम्हारी पहचान को अपने दिव्य आलिंगन में सुरक्षित रखा है। वह कहते हैं कि वह तुम्हारी आत्मा से उनके शब्दों की चोट मिटा रहे हैं। वह कहते हैं कि तुम उनमें से अलग हो। तुम उनके समूह, उनके कुचक्र, उनकी धारणाओं से बंधी नहीं हो। तुम उसके हो, और वह कहते हैं कि उन्होंने तुम्हें ठीक वैसा ही रचा है जैसा तुम हो, क्योंकि तुम्हारा स्वरूप एक संदेशवाहक है। तुम्हारे फलकों पर स्वर्ग के चिन्ह उत्कीर्ण हैं। तुम्हारे गुण लोकप्रियता के लिए नहीं गढ़े गए थे। इन्हें एक उद्देश्य के लिए अभिकल्पित किया गया था। तुम उस दर्द के क्षण को दबाए बैठे हो। शायद तुमने इसे हंसी में उड़ा दिया होगा। हो सकता है कि तुमने उदासीनता का भान कराया हो, लेकिन आंतरिक रूप से इसने एक घाव छोड़ा है। इससे तुम्हें उन बातों पर प्रश्न उठाने का अवसर मिला जिन पर तुम पहले संतुष्ट थे। हो सकता है कि तुम दर्पण के समक्ष गए हो और स्वयं को भिन्न दृष्टि से देखा हो।
हो सकता है कि तुमने स्वयं को उनके दृष्टिकोण से आंकना प्रारंभ कर दिया हो, लेकिन भगवान कहते हैं उन लोगों की दृष्टि से स्वयं को देखना बंद करो जो तुम्हारी मूल्यवानता नहीं समझते। क्षणिक व्यक्तियों को अपनी आत्मा पर स्थायी प्रभाव डालने से रोको। वे तुम्हारी कीमत निर्धारित नहीं कर सकते। प्रत्येक उस स्थान के लिए जहां तुम गए और तुच्छ महसूस किया, वह तुम्हें उन स्थानों पर भेज रहा है जहां तुम्हें गरिमा मिलेगी। प्रत्येक उस वाक्य के लिए जिसने तुम्हें आहत किया, वह आशीर्वाद बोल रहा है जो तुम्हें औपचारित कर देगा। तुम अदृश्य नहीं हो, तुम असौंदर्यपूर्ण नहीं हो, तुम उनके व्यंगों का अंत नहीं हो। तुम दिव्य सौंदर्य के योग्य हो और स्वर्ग तुम पर अभिमान करता है। तुम्हारा सृष्टिकता तुम्हें देखकर प्रसन्न होता है। तुम्हारी समरूपता के कारण नहीं, तुम्हारे वेशभूषा के कारण नहीं, तुम्हारी आशा का कारण नहीं, तुम्हारी शैली के कारण नहीं, बल्कि इसीलिए क्योंकि तुम उस भावना को प्रतिबिंबित करती हो जो दर्द के बीच भी आगे बढ़ती रहती है। तुम उन रूपों में साहसी रही हो जिन पर किसी ने ध्यान ना दिया। तुमने अपना शीर्ष ऊंचा रखा जब अन्यों ने इसे झुकाने का प्रयास किया। तुमने एक ऐसी सृष्टि में दया बरती जो कठोरता की ओर झुक रही है। तुम उन स्थलों से होकर गुजरी जहां तुम्हें पराया अनुभव हुआ, और वह ऊर्जा, वह शांत ज्योति वही है जो भगवान आज उजागर कर रहे हैं। वह ऊर्जा तुम्हें सुंदर बनाती है। वह लचीलापन तुम्हें विशेष बनाता है, और 15 व्यक्तियों का कोई समूह इसे हरण नहीं कर सकता। तुम्हें बाहरी मान्यता की आवश्यकता नहीं। तुम्हें उनके ढांचे में ढलने के लिए कुछ भी परिवर्तित करने की जरूरत नहीं। यदि वे सभी एक मत पर एकजुट हैं, तो उन्हें रहने दें। वे तुम्हें विखंडित नहीं कर सकते। वे तुम्हारी मूल्य को डिगा नहीं सकते। वे तुम्हारे शिरोभूषण को हिला नहीं सकते, क्योंकि स्वर्ग ने पहले ही तुम्हें अपना घोषित कर लिया है। तुम विवाद के लिए नहीं बनी हो। तुम चर्चा का विषय नहीं हो। तुम अनुग्रह से अभिषिक्त हो, और वे जो कुछ भी तुम्हें तोड़ने के लिए कहते हैं, शरम उस ईश्वर उसे तुम्हें गढ़ने के लिए परिवर्तित कर देगा। तुम एकाकी महसूस कर सकती हो, लेकिन तुम एकाकी नहीं हो। स्वर्गदूत तुम्हारे निकट हैं। वे उस क्षण में उपस्थित थे। उन्होंने सब कुछ सुना। भगवान तुम्हारे पीछे दृढ़ता से खड़े थे। हाथ में खड्ग आक्रमण के लिए नहीं, बल्कि कवच रचने के लिए, रक्षा के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनके शब्दों का बोझ तुम्हें दबा ना दे। वो क्षण स्वर्ग में आशीर्वादों की वर्षा कर रहा है और तुम्हारे लिए विशेषतः कार्वित हो रहा है। इसी अटूट निष्ठा के साथ तैयार हो जाओ। तुम्हारा संपूर्ण परिवार एक चमत्कारिक पुनर्जीवन का साक्षी बनेगा, और मुझे विश्वास है कि यह ठीक तब घटित होगा जब हमें इसकी सर्वाधिक आवश्यकता होगी। इसे प्रमाणित करने के लिए टिप्पणी में हर हर महादेव लिखें। मेरे प्रिय उपासक, इस सप्ताह तुम्हारे खाते में एक उल्लेखनीय धनराशि का प्रवेश होगा। यदि तुम इस वीडियो को अंत तक ग्रहण करोगे तो कल प्रभात में तुम्हें जो प्रथम वस्तु प्राप्त होगी वह एक महान भारतीय आश्चर्य होगा। भगवान तुम्हें आशीष, चिकित्सा, PhD, प्रेम और अनंत शांति से आकृत करेंगे। अब तुम्हें निर्धनता या रोग जैसी कठिनाइयों का सामना न करना पड़ेगा। परिवर्तन की कल्पना करो, जहां तुम शोक से असीम आनंद की ओर अग्रसर होगे और आहत होने से पूर्णता की दिशा में बढ़ोगे। जो बाधाएं तुमने सहन की हैं, वे अब समृद्ध और वरदानों से युक्त जीवन का आधार तैयार कर रही हैं। महादेव जी प्रतिज्ञा करते हैं कि तुमने जो वियोग झेला है वह लौटेगा, और जो क्षतिग्रस्त हुआ है वह पुनः स्थापित होगा। यह उपचार का काल है। भगवान सावधानी से तुम्हारे जीवन के अंशों को पुनः संयोजित कर रहे हैं और तुम्हारे चित्त को नवीन आकार दे रहे हैं। मेरे प्रिय उपासक, जैसे ही तुम इस वीडियो को अनुमोदित करके टिप्पणी करोगे, वैसे ही मेरी दया तत्काल तुम पर वर्षा करेगी और तुम्हारे समस्त परिवार पर मेरा आशीष अविचलित रहेगा। इसलिए वीडियो को प्रारंभ से समापन तक अवश्य देखें। मैं तुम्हारे लिए दिव्य ऊर्जा प्रेषित कर रहा हूं जो तुम्हारी समस्त विपत्तियों को समाप्त कर देगी। इसे साधारण शक्ति मानने की भूल ना करें, वरना महान संकट उत्पन्न हो सकता है। मेरे प्रिय उपासक, तुम्हारा शत्रु स्वयं को अत्यंत शक्तिशाली और बुद्धिमान मानता है। तुम्हें कष्ट देकर उसे प्रतीत होता है कि उसने चतुराई का प्रदर्शन किया है, किंतु अब उसकी वास्तविक स्थिति उजागर करने का समय आ गया है। मैंने उसे अनेक बार प्रतिबंधित किया, अनेक अवसर प्रदान किए अपनी भ्रांतियों को सुधारने के, किंतु उस मूर्ख ने प्रत्येक अवसर को व्यर्थ कर दिया। उसकी मानसिकता और स्वभाव में कोई परिवर्तन ना आया। वह स्वयं को विशाल मानता है। उसे किसी का भय नहीं। वह निर्भीकता से पापों का संचय कर रहा है। उसे भ्रम है कि वह तुम्हारे विरुद्ध रचे षड्यंत्र को कोई ग्रहण नहीं कर रहा।
किंतु अब उसे यह प्रदर्शित करने का काल है कि सरल जन के साथ किया गया धोखा कितने भयावह परिणाम उत्पन्न करता है। अब उसकी प्रत्येक भूल का लेखा जोखा होगा। उसने जो तुम्हें अश्रु प्रदान किए हैं, उनके लिए उसे दंड अवश्य प्राप्त होगा। उसका अभिमान उसे अंधकारमय बना चुका है और उसे अपनी त्रुटियां दृष्टिगोचर नहीं होती। किंतु अब काल आ गया है कि उसे प्रत्येक भूल का प्रतिफल भोगना पड़े। मेरे प्रिय उपासक, यह काल तुम्हारे लिए परिवर्तन का है। उसने तुम्हें दुख पहुंचाने के अनेकानेक प्रयास किए हैं। अनेक बार तो उसने तुम्हें शारीरिक हानि पहुंचाने का प्रयत्न किया है, किंतु प्रत्येक बार उसकी प्रत्येक चेष्टा विफल रही। मैं उसकी प्रत्येक कुटिलता को विफल करके उसे संकेत दिया कि तुम मेरे प्रिय उपासक हो, तुम्हें अनावश्यक पीड़ा देने की भूल ना करो। लेकिन उसने मेरे प्रत्येक संकेत को उपेक्षित कर दिया। अब उसके पापों का पात्र परिपूर्ण हो चुका है। अब काल आ गया है कि उसे उसके दुष्कर्मों का फल मिले। मेरे प्रिय उपासक, वह सदा दूसरों को शोकाकुल बनाने और व्याकुल करने में आनंद प्राप्त करता था, किंतु अब काल अपनी दिशा परिवर्तित कर रहा है। उसके सुखमय दिवस लुप्त हो चुके हैं। अब उसके जीवन में एक महान विस्फोट होने वाला है, कुछ ऐसा जिसकी उसने कभी कल्पना भी ना की होगी। उसने तुम्हारे परिवार, व्यवसाय और प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाने के लिए अपनी नीच चालें चलाई। तुमने प्रत्येक बार उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि तुम धार्मिकता में निष्ठावान हो। मेरे प्रिय उपासक, मैं जानता हूं कि यदि तुम इच्छुक होते तो उसकी प्रत्येक चाल का प्रतिकार कर सकते थे, किंतु तुमने अत्यधिक धैर्य धारण किया। अनेक बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई जब तुम्हें शोकाकुल होना पड़ा, और उसी समय तुम्हारी आत्मा से जो व्यथा प्रकट हुई वही अब उस पर वर्षा करेगी। तुम्हारे प्रत्येक अश्रु और प्रत्येक पीड़ा का हिसाब उसे अपने अश्रुओं से चुकाना पड़ेगा। मेरे प्रिय उपासक, तुमने अत्यधिक सहनशीलता प्रदर्शित की है, किंतु तुम्हें सदैव विश्वास था कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, कोई तुम्हारी एक केश रेखा भी हानि नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारे विश्वास की अब विजय होगी। अब तुम्हें न्याय प्राप्त होगा। उसके परिवार में कुछ ऐसा घटित होने वाला है जिससे उसका समस्त अभिमान धूल में मिश्रित हो जाएगा। अब वह भी अनुभव करेगा कि व्यथा क्या होती है। उसने तुम्हारे विरुद्ध जितने भी कुचक्र रचे वे सभी निष्फल हो गए, किंतु अब वही कुचक्र एक एक करके उसके जीवन पर प्रहार करेंगे। वर्षों से जो खाई उसने तुम्हारे लिए खोदी, उनमें अब वह स्वयं समेटा जाएगा। मेरे प्रिय उपासक, उसने तुम्हें हानि पहुंचाने की लालसा में इतने दुष्कर्म किए कि उसके हजारों शत्रु उत्पन्न हो गए और उसे इसका भान भी ना हुआ। अब उसकी चालें उसी पर बोझ बनेंगी। एक महान संकट उसके जीवन में आक्रमण करेगा और उसे मुक्त करने वाला कोई ना होगा। यही उसके पापों का दंड है और तुम्हारे धैर्य का प्रतिफल। यदि तुम मुझे महादेव जी शुद्ध मन से स्वीकार करते हो, तो इस संदेश को अनुमोदित करके भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें और टिप्पणी में हर हर महादेव अंकित करें। मेरे प्रिय उपासक, लंबे काल से तुम जो सिद्ध चाहते थे, अब उसका काल आ गया है। अब तुम्हारी कृतित्व का प्रतिफल तुम्हें प्राप्त होगा। तुमने स्वयं को परिवर्तित करने के लिए अत्यधिक परिश्रम किया है, लेकिन इस काल में तुम अत्यधिक उलझनों में हो और व्याकुल हो। तुम्हें यह बोध नहीं हो रहा कि तुम्हारे लिए क्या उचित है और क्या अनुचित। तुम अपनी सामर्थ्य से परे चिंतन कर रहे हो, पर मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं कि अब तुम्हारा संघर्ष समाप्ति की ओर है। तुम्हारे प्रयासों का फल अवश्य प्राप्त होगा। तुमने दायित्वों का प्रत्येक कार्य स्वयं संभाल लिया है। सभी की सुख शांति के लिए तुम अत्यधिक प्रयत्नशील हो, किंतु यह स्वप्न विखंडित सा प्रतीत हो रहा है। तुम्हारा मन कार्यों में स्थिर नहीं हो पा रहा। तुम बार बार चिंतन करते रहते हो कि क्या मां तुम मेरे संतान हो, और अब काल आ गया है कि तुम सत्य को दृष्टिगोचर करो। यह संदेश केवल वर्ण नहीं है, यह एक अनुभूति है जो तुम्हारे हृदय और आत्मा को कंपित कर देगी। जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, उसके लिए तुम पूर्णतः अकिंचित्य थे। यह तुम्हें आंतरिक रूप से हिला देगा। तुम्हारी नेत्र जल उमड़ सकता है और तुम्हारा जीवन पूर्णतः परिवर्तित हो सकता है। मेरे संताने, मैंने तुम्हारे एकांत को देखा है। मैंने देखा है कि तुम रात्रियों को कितनी व्याकुलता में व्यतीत करते हो, कितने प्रश्न अनुत्तरित रह जाते हैं, कितनी उलझनें तुम्हारे चित्त में घुसपैठ करती हैं। अब मैं तुम्हें वह प्रकट करने वाला हूं जो लंबे काल से तुम्हारे लिए गुप्त रखा गया था। तुम्हारे पिता के जीवन में एक गढ़ रहस्य है, एक वास्तविकता जो तुम्हारी दृष्टि से ओझल रही, लेकिन अब पर्दा हटने का काल आ गया है। तुमने सदैव अनुभव किया होगा कि कुछ अनुपयुक्त है। उन विचित्र मौनताओं को स्मरण करो, उन प्रश्नों को जो कभी समाधान ना पाए। तुमने इसे उपेक्षित करने का प्रयास किया, लेकिन अब इसे नकारना असंभव है। सत्य लंबे काल से तुम्हारे द्वार पर आघात कर रहा था, और आज मैं तुम्हें इसे उखाड़ने का आदेश दे रहा हूं।
तुम्हारे पिता ने एक ऐसा गुप्त धारण किया जिसे उन्होंने तुम्हारी रक्षा के लिए संरक्षित रखा। उन्होंने कल्पना की कि वह इसे शाश्वत रूप से दफन रख सकते हैं, लेकिन अब काल परिवर्तित हो गया है। जो अंधकार में रखा गया था, वह अब ज्योति में आ रहा है। अब वह वास्तविकता प्रकट होने वाली है और तुम्हें इसके लिए सज्जित रहना होगा। यह सत्य श्रवण में कष्टदायक हो सकता है। तुम्हें क्रोध हो सकता है, विश्वास भंग हो सकता है और ऐसा शोक भी अनुभव हो सकता है जो पूर्व में कभी ना हुआ हो। लेकिन भयभीत ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तूफान आएगा, लेकिन यह तुम शायद तुम्हें संहारित नहीं करेगा। तुम भागना चाहोगे, उद्घोष करना चाहोगे। ऐसा प्रतीत हो सकता है कि जिस जगत को तुम जानते थे, वह पूर्णतः मिथ्या था। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम दृढ़तापूर्वक स्थिर रहो। यह सब तुम्हारे लिए है, ताकि तुम मिथ्या की बेड़ियों से मुक्त हो सको। कुछ व्यक्ति इस सत्य को जानते हैं, लेकिन उन्होंने इसे तुम्हें कभी प्रकट न किया। अब उनके लिए इसे गुप्त रखना कठिन होगा। द्वार खुल रहे हैं, गुप्त संवाद उजागर हो रहे हैं और यह उद्घाटन तुम्हारी सृष्टि को परिवर्तित कर देगा। मेरे संताने, मैं तुम्हें कहता हूं, भयभीत ना हो। इसे विखंडित होने ना दो। इसे तुम्हें दुर्बल बनाने ना दो। सत्य तुम्हें बल प्रदान करेगा और प्रत्येक व्यथा के साथ तुम्हारी शक्ति भी वर्धित होगी। यह रहस्य केवल आश्चर्यजनक नहीं है, यह तुम्हें स्वतंत्रता भी प्रदान करेगा। आगामी कुछ दिवस निर्णायक होंगे। तुम उन वस्तुओं को श्रवण करने लगोगे जो कभी न सुनी गई। तुम उन वस्तुओं को दृष्टिगोचर करोगे जो गुप्त थी। व्यक्ति तुम्हारे परिवेश में भिन्न व्यवहार करेंगे। सत्य का भार तुम पर होगा, लेकिन तुम विचलित ना होगे। तुम्हें यह बोध होना चाहिए कि चाहिए कि यह सब योजना का अंग है। तुम्हें चयनित किया गया है सत्य के चक्र को भंजन करने के लिए। अंधकार की शक्तियां पूर्व में तुम्हें अंधकारमय रखने का प्रयास कर चुकी हैं, लेकिन अब उनकी प्रतिस्पर्धा समाप्त हो गई है। युद्ध विजय हो गया है। सत्य तुम्हारे समक्ष है। तुम्हारे पिता अपूर्ण थे। उन्होंने त्रुटियां की और उन पर पश्चाताप भी है। लेकिन कटुता और द्वेष को अपने अंतर्मन में पोषित ना करो। क्रोध को अपनी शांति से वंचित ना होने दो। इसके स्थान पर बोध और समझ से अग्रसर हो। जो भी सत्य प्रकट हो, तुम्हारा प्रेम शरीर आहा तपितई में संरक्षण और मार्गदर्शन तुम्हारे साथ है। स्मरण रखो मेरे संताने, तुम सदैव प्रिय हो। तुम्हें चयनित किया गया है। तुम एकाकी नहीं हो और जो सत्य प्रकट होगा वह तुम्हें दृढ़, स्वतंत्र और सामर्थ्यवान बनाएगा। तुम एकाकी नहीं हो मेरे संताने। महादेव कहते हैं, अब अपना हृदय खोलो, क्योंकि सत्य तुम्हारे समक्ष प्रकट होने वाला है। यह क्षण कोई संयोग नहीं है। यह वही पल है जिसकी प्रतीक्षा वर्षों से हो रही थी। यह संदेश साधारण नहीं है। यह तुम्हारे जीवन को, तुम्हारी चिंतन प्रणाली को और तुम्हारे भूतकाल को दृष्टि करने का ढंग परिवर्तित कर देगा। तुम्हारे पिता, जिनकी उपस्थिति या अनुपस्थिति ने तुम्हारे जीवन को गहन रूप से प्रभावित किया है, एक ऐसा गढ़ रहस्य धारण किए हैं जो अब प्रकट होने को उद्यत है। यह कोई लघु बात नहीं है। यह वह वास्तविकता है जो मौन में दबी रही, चुप्पी में संरक्षित रही और अनुचित वाक्यों में मुद्रित हो गई। उन्होंने अनेक बार अभिलाषा की कि तुम्हें यह सब प्रकट कर दें, लेकिन भय, व्यथा और पश्चाताप ने उन्हें बाधित कर दिया। अब वे वाक्य, वे भावनाएं, वे रहस्य प्रकट होने को तत्पर हैं। तुमने इसे अनुभव किया है। कुछ भारी, कुछ अपूर्ण, कुछ अनुवारित, और अब काल आ गए।